तो की हाल चाल दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज पाइथन लैंग्वेज के ऊपर। इस सीरीज में हम लोग पाइथन को सीखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। और इस वीडियो के ऊपर हमारा लाइक गोल रहेगा 10 लाइक्स। तो जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग पाइथन को अपने लोकल मशीन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसी भी ब्राउजर, आप लोग जो भी ब्राउजर आप लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद आप लोगों को सर्च करना होगा python.org। ORG। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करेगा। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर वन बाय वन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोगों को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं पाइथन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मतलब हम लोग बहुत जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले कुछ बेसिक लिखते हैं पाइथन के अंदर। तो मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मेरे डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। उसका नाम रख देंगे पाइथन। यूट्यूब के लिए बना है सो YT। उसके बाद मैं एक चीज सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी VS कोड या फिर जो भी आईडी यूज कर रहे हैं, सारे आईडी में ही ये काम करता है। वो क्या है? शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत कुछ दिख रहा है। मेरे पास विंडसर्फ है, मेरे पास गिट बैश भी है, मेरे पास कोड मतलब VS कोड भी है। तो इसे हम लोग क्लिक करते हैं तो VS कोड में ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो गया ओपन। इसके बाद हमें यहाँ पर आकर एक राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू फोल्डर। अगर आप लोग फोल्डर अलग अलग करके बनाकर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ही डायरेक्ट आप लोग अपना फाइल बना के अपना पाइथन फाइल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डेमो फाइल लिख लेता हूँ। उसके पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, वीड1। सो वीडियो 1 है ये। तो इसके लिए वीडियो वीड1, फाइल ने फोल्डर नेम वीड1। तो इसके अंदर मैं बनाता हूँ hello.py। ओके। तो अभी हम लोग जानेंगे कैसे, सब लोग जानते हैं कैसे हम लोग पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आप सब लोगों को जरूर पता होगा कि सब लोग बोलते हैं कि पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज में से एक है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है ना, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं उससे सिमिलियर है। मतलब आप लोगों को कुछ ज्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो इंग्लिश होता है वही। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट का मतलब आप सब लोगों को पता है। प्रिंट लिखने के बाद हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे। उसके अंदर कोटेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके। अब इसे हम लोग कंट्रोल S देकर सेव करेंगे। मैं यहाँ पर मेरा जो AI है उसे थोड़ा बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ये नहीं तो प्रॉब्लम देगा। ओके। सो स्नूज फॉर 60 मिनट्स। ठीक है। तो अभी इसे रन कर लेते हैं। और हाँ, पहले ही मैं आप लोगों को रनर या फिर एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे आप लोगों का खुद का जो नॉलेज है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो पहले देखते हैं इसे हम लोग कैसे खुद से रन कर सकते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल के अंदर। आप लोगों को ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर आप लोगों को टर्मिनल दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, न्यू टर्मिनल को ओपन कीजिए। यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं, पोर्ट्स की हमें जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए आपका ड्राइव का नेम और आपका जो फोल्डर का नेम है, मेन जो फोल्डर पाइथन YT मेरा है, वो दिखा रहा है। तो अभी हमें रन करना है hello.py। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है vid1 इस फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? vid1 के अंदर जाना पड़ेगा, फिर हम लोग hello.py को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग पहले चेक करने के लिए जो, हाँ, मेरे पास पाइथन YT के अंदर कौन सा फोल्डर है, ये हम लोग को अगर पता करना है तो हमें ls
लिस्ट, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा फोल्डर या फिर कौन सा फाइल पाइथन वाईटी के अंदर है। इसके बाद जब ही हमें ये मिल गया, तब हम लोग cd मतलब चेंज डायरेक्टरी टू, यहाँ पर हम लोग टू नहीं लिखेंगे, जस्ट एक स्पेस दे देंगे, फिर जो फोल्डर का नेम होगा वो हम लोग डाल देंगे। और अब देखिए हमारे पास जो पाथ नेम आ रहा है वहां पर vid1 भी आ चुका है, बैकवर्ड स्लैश vid1, मतलब यहाँ पर ये vid1 के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग इसे कैसे रन करें? तो मैक यूजर के लिए ये कुछ दिखेगा ऐसा, पाइथन, उसके बाद आप लोग लिखेंगे 3 और उसके बाद hello.py। और जो लोग विंडोज यूजर हैं वो सिर्फ पाइथन, उसके बाद hello.py, मतलब मैक यूजर को सिर्फ पाइथन के बाद एक 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग एंटर दबा दीजिए और ये रहा हमारा पहला कोड रन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, दैट्स फॉर द वीडियो, आई मीन नॉट दैट्स फॉर द वीडियो, हम लोग एक अतरंगी चीज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक और फाइल ले लेते हैं, हेलो, एक अंडरस्कोर भी दे देते हैं, या फिर अंडरस्कोर हटाकर हेलो एडवांस डॉट पी वाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो फंक्शन कैसे लिखना है, फंक्शन कैसे काम करता है, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप लोग देखिए। डिफ से हेलो, एक फंक्शन बन गया, उसके बाद कोलन, एंटर। तो ये हमारा इंडेंटेशन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू यू। जस्ट मैंने टू यू ऐड कर दिया, जस्ट क्लासिफाई करने के लिए कि हाँ ये पहले वाले से अलग है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड टू यू लिख लिया। उसके बाद हम लोग ये सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से। उसके बाद हम लोग दूसरी फाइल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग hello.py फाइल से जो हम लोगों ने लिखा था हेलो वर्ल्ड टू यू, ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। किसकी मदद से? इस नए फाइल की मदद से। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? किसी से कुछ बोरो कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद उसका नाम लिख लेते हैं, किससे, हेलो, हो गया उसका नाम। अब क्या लेना चाहते हैं? फिर से विंडसर्फ ऑन हो गया है, इसे बंद कर देते हैं, प्लीज बंद हो जाओ प्लीज। इंपोर्ट, और क्या लेना चाहते हैं, इस फंक्शन को लेना चाहते हैं। तो फंक्शन को लिख लेते हैं, हेलो से हेलो को हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग इस फंक्शन को यहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं से हेलो, उसके बाद 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये एक और बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो एरो कीज होता है ना कीबोर्ड के अंदर, उसके अंदर जो अपर एरो कीज होता है उसके यूज से जो पहले आप लोगों ने टर्मिनल में जो भी लिखा था वो मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे। और डाउन एरो की से जो बाद में आप लोग अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप की से ले लेता हूँ, हेलो एडवांस डॉट पी वाई। अब इसे एंटर करते हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, अब ठीक है शायद से। अब ओ, मैंने सेव करना भूल गया था। तो ये भी एक सीख है गाइज, हर वक्त आप लोगों को एक एक चेंज करने के बाद कंट्रोल एस दबाना है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, हाँ, ऑटोमेटिक सेव ऑन कर देते हैं वीएस कोड के अंदर, वो एक अच्छा चीज है, लेकिन मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि हाँ कुछ कुछ समय वो बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने हेलो वर्ल्ड टू यू प्रिंट हो गया, और उसके साथ हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया।
हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये पहले था और उसके बाद ये भी प्रिंट हो गया। मतलब हम लोगों ने इस हेलो एडवांस की मदद से हेलो को प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पाइस एच अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाइस एच करके ये फोल्डर क्या कर रहा है? और इसके अंदर हेलो डॉट सी पाइथन 313.pyc, ये कौन सा चीज है भाई? यही चीज हम लोग अभी समझने वाले। तो चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पाइथन की इनर वर्किंग्स। बहुत लोग कहते हैं पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कुछ लोग कहते हैं ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि पाइथन असल में बैकग्राउंड में काम कैसे करता है, पाइथन का इनर वर्किंग कैसे है। तो चलिए वही हम लोग आज समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने लिखा अपना कोड, जो आप लोगों ने लिख लिया है हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, मतलब हेलो पी वाई। मैंने यहाँ पर आप लोगों का कोड का नाम रखा है योर कोड डॉट पी वाई। तो वो जो कोड है ये रहा आपका कोड। वो कोड बाइट कोड में कंपाइल होता है, कंपाइल नहीं कंपाइल डाउन होता है। इसका मतलब ये नहीं आप लोग कहेंगे अरे बता दिया ना कंपाइल होता है मतलब कंपाइल्ड लैंग्वेज है, नहीं। कंपाइल्ड डाउन होता है मतलब चेंज होके बाइट कोड में बदलता है। एक प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स का कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा है कॉलेज में, तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ समय में भी अभी भी बैच प्रोसेसिंग का काम चलता है। और बैच प्रोसेसिंग में एक सुविधा क्या है? वो है कि ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर को हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि हमारा इनपुट क्या है, हमारा क्या आउटपुट हमें चाहिए, या फिर हमें क्या कुछ स्पेशल डायनेमिक चीज चाहिए, सब कुछ। इसीलिए जो कोड हम लोग लिखते हैं वो एक टेम्पोररी बाइट कोड में बदलता है, मतलब कंपाइल डाउन होता है। ये आप लोग कह सकते हैं एक कोडिंग टर्म है, ठीक है। तो बाइट कोड में बदलने के बाद ये कोड पाइथन वीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन के माध्यम से रन होता है। अब पाइथन वीएम को सुनकर बहुत लोग डर जाएंगे, लेकिन हाँ, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग इसके बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कंपाइल डाउन टू बाइट कोड। तो हमें पता चल चुका है जी, हाँ, ये बाइट कोड में कंपाइल डाउन होता है मतलब चेंज होकर बाइट कोड में बदलता है। क्यों? फास्ट वर्किंग के लिए। ये बहुत लो लेवल होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। फिर आप लोग कहेंगे तो मैं इस बाइट कोड को लेकर, सिर्फ इस बाइट कोड को लेकर विंडोज से मैक में चला जाऊं या फिर लिनक्स में चला जाऊं और रन कर लूं, ये क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग इसे कह रहे हैं बाइट कोड, लेकिन ये जावा या फिर सी और सी प्लस प्लस जैसा बाइट कोड नहीं है। ये थोड़ा अलग सा है। इस बाइट कोड के अंदर हम लोग पीवाईसी का भी बात करेंगे, वो भी आगे है। इसे हम लोग कहते हैं फ्रोजन बाइनरीज, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसे फ्रोजन बाइनरीज, बट इसका असली मतलब जो है वो है कंपाइल्ड पाइथन। समझ लीजिए आप लोगों ने कुछ इनपुट दिया कि हाँ मेरा एज है 20, मैं यहाँ से हूँ, ये सब कुछ वो सेव कर लेता है और एक बाइट कोड के अंदर डाल लेता है। इससे क्या होता है, जब आप दूसरी बार उस कोड को रन करेंगे तो वो कोड पूरा रन नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक्सेस आपके बाइट कोड को दे देगा और बाइट कोड रन हो जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत मेमोरी सेव होगा और फास्ट रन होगा। पाइथन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा एडवांस बनता जा रहा है और फास्ट बनता जा रहा है। अब आता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाइसच अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये फोल्डर क्या करता है? आप लोगों ने देखा था कि मैंने जैसे ही वो इंपोर्ट किया, ये पाइसच का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ये क्या है? इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ डॉट पीवाईसी करके एक फाइल बन गया। तो ये भी एक फ्रोजन बाइनरीज मतलब एक कंपाइल्ड पाइथन फाइल ही है। लेकिन अगर आप लोग सोचे कि हाँ मैंने कोड लिखा फिर थोड़ा सा चेंज किया, फिर लिखा फिर थोड़ा सा चेंज किया, ये तो करना ही पड़ता है ना कोड के अंदर। तो अगर बार बार आप लोग चेंज करेंगे, बार बार आप लोगों को सोर्स चेंज होगा, फिर या फिर पाइथन का वर्जन चेंज होगा, तो उसका जो ध्यान वो कौन रखेगा? तो उसका ध्यान रखेगा पीवाईसी फाइल मतलब कंपाइल्ड पाइथन।
तो बाइट कोड बनता ही रहेगा। तो क्या होगा, आपके मेन फोल्डर के अंदर अगर वो सेव होता रहेगा तो ये क्लटर्ड एक फोल्डर बन जाएगा ना। आप लोग समझ नहीं पाओगे ये क्या हो गया, मैंने तो एक सिर्फ नॉर्मल फाइल रन किया था ना। तो इसीलिए सारे फोल्डर्स को, सारे फाइल्स को एक जगह पर ठीक तरह से रखने के लिए ही ये पाइसएचए को बनाया गया है। मतलब जो भी पीवाईसी फाइल क्रिएट होगा, सब इस पाइसएचए के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर वहां पर जो चीज आया था, मैं वीएस कोड के अंदर दिखा देता हूँ। hello डॉट सी पाइथन हाइफन 313.pyc। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हेलो फाइल का नेम, सी पाइथन। आप लोग पूछेंगे सी पाइथन, सी लैंग्वेज और पाइथन? नहीं नहीं नहीं, पाइथन हम लोग जो यूज करते हैं, पाइथन का बहुत सारा वर्जन है। सभी लोग जो अभी सीख रहे हैं और जो भी नॉर्मल यूज केस में हम लोग सी पाइथन ही यूज करते हैं। और उसका वर्जन कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, 3.13। यहाँ पर वही 313 लिखा हुआ है। और उसके बाद पीवाईसी फाइल आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो ये ही था कुछ इसके बारे में। और यहाँ पर कुछ और दो पॉइंट्स है, वर्क्स ओनली फॉर इंपोर्टेड फाइल्स। आप लोगों को पहले ही ये मैंने बता दिया था कि कब ये पीवाईसी फाइल या फिर पाइसएच आएगा। जब हम लोग नॉर्मल hello डॉट पी रन करेंगे तो फिर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये रन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब ही हम लोग hello advanced डॉट पी रन कर रहे हैं और उसके अंदर hello डॉट पी को यूज कर रहे हैं, तभी मतलब जब भी हम लोग ऐसा इंपोर्ट करेंगे तभी ये पाइसएच फाइल क्रिएट होगा। मतलब हमें बाइट फाइल्स या फिर बाइनरी फाइल्स या फिर आप लोग जो भी कहे बाइट कोड, ये हमें दिखने लगेगा। ठीक है। तो यही था हमारा कुछ पाइथन का इनर वर्किंग। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, पाइथन वर्चुअल मशीन। इसके नाम को सुन के ही ना बहुत लोग डर जाते हैं, भाई वर्चुअल मशीन ये क्या ही है भाई। नहीं नहीं, ये बहुत आसान सा चीज है। ये एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में लूप के अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये क्या करता है, जब भी आप कोई भी कोड इसके अंदर फीड करवाएंगे, या फिर आप लोग सोच लीजिए बाइट कोड फीड करवा दिया या फिर पाइथन का कोई स्क्रिप्ट फीड करवा दिया, ये उसे शुरू से आखिर तक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता रहता है। और इसी कारण ही पाइथन को हम लोग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद आता है रन टाइम इंजन। तो आप लोग बताइए, एक इंजन के अलावा कोई कार क्या चल सकता है? नहीं ना। तो ऐसे ही एक इंजन के अलावा कोई भी कोड लोकल मशीन के अंदर रन नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एनपीएम के अंदर हम लोग नोड जो है उसके अंदर हम लोग V8 इंजन यूज होता है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। वैसे ही पाइथन वर्चुअल मशीन मतलब पीवीएम एक रन टाइम इंजन है और इसे हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है बाइट कोड। बाइट कोड के अंदर जाने से पहले मैं ये बता दूं, बाइट कोड एक मशीन लैंग्वेज नहीं है। और ये चीज आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और बहुत लोगों को ये एक गलत फहमी रहता है और वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते। लेकिन हाँ, बाइट कोड एक मशीन कोड नहीं है। मतलब ये डायरेक्ट मशीन को इंस्ट्रक्शन या फिर डायरेक्ट आपकी इंटेल की जो चिप है या फिर एएमडी का जो चिप है उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। ये सिर्फ बनाया गया है पाइथन के लिए, पाइथन स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन के लिए। तो अब आता है अदर्स पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में, मतलब लाइब्रेरीज नहीं, अदर पाइथन टाइप्स के बारे में। तो अदर पाइथन कौन कौन से है, सी पाइथन, पाईपाई, आयरन पाइथन, जे पाइथन एंड माइक्रो पाइथन। सबके यूज केसेस अलग अलग है, सबके प्लेटफॉर्म्स भी थोड़े बहुत अलग है। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा सब कुछ के अंदर, वो होगा सी पाइथन के ऊपर। तो ये ही था आज के लिए इस वीडियो। मुझे पता है आप लोगों को शायद से ये वीडियो उतना भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज 10 लाइक का जो गोल है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।